इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है एक एरे बनाना है, इंटीजर एरे, कितने साइज का? 4 साइज का। तो 4 साइज का इंटीजर एरे हमें बनाना आता है। हम लिख सकते हैं इंट ARR, कितने साइज का बनाना है? 4 साइज का। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इससे क्या होगा, मेमोरी में एक एरे बन जाएगा, कितने साइज का? 4 साइज का। ये इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर भी आपने देखा। इसका नाम है ARR। आगे क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेट इट विद वैल्यूज, यानी यूजर से वैल्यू हमें एक्सेप्ट करा करके इसमें स्टोर करानी है। ठीक है, तो यूजर से वैल्यू कैसे लेंगे वो आपको पता ही है। अगर मुझे यहां पर वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्कैनफ %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेनी है, कहां पे स्टोर हो? ARR के 0 पर, तो m% ARR का 0, यह हमें पता है। जब 1 में स्टोर करनी होगी तो ARR का 1, ARR का 2, और हमें पता है ये स्टेटमेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे कहां डाल सकते हैं? लूप में, क्योंकि जो काम बार बार रिपीट होना है उसे हम कहां लिखेंगे? लूप के अंदर। तो मैं इसे लूप के अंदर एक डाल देता हूं, फॉर इंट i इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करें? 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 से ही हमें यहां पे स्टार्ट करना है। i लेस देन इक्वल टू कितना? 3 तक चला देते हैं, i++। ठीक है, तो इससे हम वैल्यूज ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि जो वैल्यू लेनी है वो इस फॉर्मेट में लेनी है, यानी पहले ARR 0 इक्वल टू आना चाहिए, उसके आगे कर्सर आना चाहिए। अगर आप ये चलाएंगे तो बिना कुछ लिखे सिर्फ कर्सर आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पहले ARR 0 इक्वल टू, उसके आगे कर्सर आए। तो हमें पता है कि अगर ये प्रिंट कराना है तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देते हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ में अगर मैंने लिख दिया ARR स्क्वायर ब्रैकेट 0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब मान लीजिए आपने वैल्यू डाल दी 5, तो 5 यहां पे चला भी जाएगा। जब ये लूप दोबारा आएगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले इनिशियल वैल्यू थी i की, यहां पे ले लेते हैं 0 पोजीशन पे वैल्यू चली गई 5। उसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? ये देखिए ARR 0 प्रिंट हुआ, कर्सर आया, हमने डाला 5, तो 5 कहां जाके स्टोर होगा? ARR के 0 पे, तो यहां पे 5 स्टोर हो गया। अब यहां से कंट्रोल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। i की वैल्यू कितनी हो गई? अब हो गई 1। 1 लेस देन 3 है? यस है। अब ये प्रिंट करेगा फिर से ARR का 0। लेकिन हमें क्या ARR का 0 चाहिए था? हमें तो यहां 1 चाहिए था, है ना? इसका मतलब ये जो चीज है ये फिक्स नहीं हो सकती, ये तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो चेंज होता रहे। यानी यहां पर हमें कोई नंबर प्रिंट कराना है, और अगर यहां पर नंबर प्रिंट कराना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? %d। अब इससे क्या होगा? देखो ARR ब्रैकेट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, %d जैसे देखेगा तो वैल्यू ढूंढेगा कहां पर? कोमा के बाद। अब कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 हो? हमारे पास i एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो यानी ARR स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही आ गया, i की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 आएगी, और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, और ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इससे कर्सर आएगा, वैल्यू डाल दी 5 चली गई। अब जब दोबारा जाएगा, जब i की वैल्यू 1 होगी, तो अब ARR ब्रैकेट ऐसे प्रिंट होगा, %d का मतलब इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, किसकी? इस i की। i की वैल्यू कितनी है अब? 1, तो इस बार यहां पे आ जाएगा ARR 1 इक्वल टू, स्कैनफ है, इससे कर्सर आएगा, वैल्यू डाली 4, कहां पे जाके स्टोर हुई? देखो ये तो बस प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर नहीं जाएगा। ये यहां पर तो आप हेलो भी दे दोगे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा,
वैल्यू कहाँ जाकर के स्टोर होगी वो इससे पता नहीं लगेगा, वो पता लगता है इससे। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। तो जब ARR का 0 था 0 पे जाएगी, अब जब ARR आई की वैल्यू 1 हो गई है तो ARR की 1 पोजीशन पे जाएगी, यानी 4 यहां पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट से ये तो बस डिस्प्ले कराने के लिए है, इससे ये पता नहीं चलेगा कि वैल्यू कहाँ जा रही है, वैल्यू कहाँ जाएगी वो इसी से पता लगेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 3 है, यस है। इस बार क्या प्रिंट होगा, ARR ब्रैकेट ऐसे ही हो जाएगी, परसेंटेज d का मतलब इस i की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आएगा 2। इसके बाद ब्रैकेट और इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। स्कैनफ से कर्सर आ जाएगा, इस बार मान लीजिए आपने डाल दिया 9, कहाँ जाके स्टोर होगा इससे पता नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो ARR आई की वैल्यू है 2, ARR की 2, तो यहाँ पर जाकर के वैल्यू स्टोर हो जाएगी कितनी, 9। ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट होगा आई में, आई की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू क्या 3 से लेस है, नहीं है, बट इक्वल टू भी लगा रखा है तो यानी इक्वल भी चेक करेगा। क्या आई की वैल्यू 3 के इक्वल है, यस है तो ARR 3 प्रिंट कर देगा इस बार इस तरीके से। स्कैनफ से कर्सर आ जाएगा, मान लीजिए आपने डाल दिया 2, तो यहां पर जाकर के 2 स्टोर हो जाएगा। जैसे आपने ये स्टोर कराया है ऐसे ही प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम अपनी स्क्रीन को देखें, आउटपुट हमें डिस्प्ले कराना है आउटपुट, तो ये किससे आएगा, ये आ जाएगा प्रिंटफ से। यहां पे लिख दीजिए आउटपुट। ठीक है, आप देखें आउटपुट से पहले बीच में गैप भी है, तो वो कैसे आएगा, इससे पहले स्लैशन दे दें, 1 दे दें या 2 दे दें, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद क्या प्रिंट करना है, ARR 0 इक्वल टू जो वैल्यू आपने डाली थी ये वाली, यानी प्रिंटफ ARR। अगर 0 कर दिया तो हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे परसेंटेज d इक्वल टू। ठीक है, आगे भी वैल्यू प्रिंट होनी है, अब यूजर से तो लेनी है नहीं, अब तो आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आउटपुट डिस्प्ले करते वक्त तो हम कर्सर नहीं लेके आएंगे, फिर तो प्रिंट करेंगे सीधा ARR की 0 इक्वल टू 5, ऐसे प्रिंट होना चाहिए, कर्सर नहीं आएगा। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज d, यहां पर भी परसेंटेज d, क्योंकि यहां पर अब वैल्यू प्रिंट होनी है, यूजर से तो एक्सेप्ट नहीं होनी, और ये डबल कोट क्लोज। अब इस परसेंटेज d की जगह किसकी वैल्यू आएगी, i, और यहां पर ARR i। ठीक है, बस इसी स्टेटमेंट को अगर आप लूप में डाल दोगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, तो यही स्टेटमेंट जो है पहले 0 के लिए चलेगी तो ARR 0 की वैल्यू प्रिंट करेगी, फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो ARR 1 के लिए प्रिंट कर देगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बाकी वैल्यूज ये प्रिंट कर देगा। आई होप कि ये आउटपुट कि ARR 0 इक्वल टू किस तरीके से आए ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं, लेकिन मूव करने से पहले प्रैक्टिकल जरूर करें। ऑल द बेस्ट।